नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं बीकानेर में। जी हां, बीकानेर की खेत में मैं मौजूद हूं और बीकानेर आने का हमारा मकसद ये है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से मानसून का सीज़न शुरू हुआ उसके बाद से ग्वार पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई कि बारिश कैसी हो रही है, खेती कैसी होगी, खेती कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी। इसको लेकर तमाम तरह की बातचीत यहाँ पर हुई है और जी बिजनेस ने आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाई है। जो ज़मीनी हकीकत है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इस बार ग्वार की खेती कम होने वाली है क्योंकि बुआई कम हो रही है। 55 दिन जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, जो ग्वार की खेती वाला बड़ा इलाका है, वहाँ पर 55 दिनों तक बारिश नहीं हुई। लिहाजा खेती को नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। सबसे पहले जी बिजनेस ने इसे रिपोर्ट किया। अब फसल आनी शुरू हो गई है तो हमने सोचा कि हम आपको जाकर ग्राउंड से ये बताएं कि इस बार ग्वार की फसल कैसी है, ग्वार का कितना उत्पादन हो सकता है, खेतों में ग्वार की फसल क्या है। क्योंकि अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ रही हैं, भ्रामक रिपोर्ट फैलाई जा रही हैं अलग अलग सर्वे के जरिए कि ग्वार की खेती ऐसी है वैसी है। और इसलिए हम इस वक्त खेत में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस खेत में मैं मौजूद हूँ ये 360 बीघे का प्लॉट है। जी हाँ, ये 360 बीघे का प्लॉट है कांकरिया फार्म का। और इन 360 बीघों में से 200 बीघे में ग्वार की खेती है, बाकी में बाजरे की खेती है, मोठ की खेती है, उसको भी नुकसान हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं 360 बीघे वाले प्लॉट से कि ग्वार की खेती इस वक्त खेतों में है कैसे। हालांकि अब ग्वार की बहुत सारी फसलें कट गई हैं। बरानी इलाका है ये। जी हाँ, ये बरानी इलाके का मतलब ये है कि ऐसा इलाका जहां पर खेती की निर्भरता मानसून की बारिश पर होती है। लिहाजा 55 दिनों तक बारिश नहीं हुई, खेतों को बड़ा नुकसान हुआ, खेती को बड़ा नुकसान हुआ। हकीकत आपके सामने है। ये ग्वार की फसल है। ये देखिए, मैं अगर चाहूं तो एक मैं किसान से मैंने इजाजत ले ली है तोड़ने की। और ये देखिए, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ग्वार की फली, ये भी पकी नहीं है ठीक से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पीछे का ये पूरा इलाका जो ग्वार की खेती वाला इलाका है, जो ग्वार इस वक्त खेतों में लगा हुआ है, वो देखने में कैसा है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब अगर सच्चाई आप देख पा रहे हैं इस टीवी के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए, तो आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि आपको क्या गलत जानकारी दी जा रही है खेती को लेकर, किसानी को लेकर। आप देखिए कि खेतों में फसलों की स्थिति है क्या। और इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे ताकि हम आपको डिटेल रिपोर्ट बता पाए। तो ग्वार की खेत से लेकर ग्वार की मंडी तक इस वक्त ग्वार को लेकर चल क्या रहा है, ये डिटेल जानकारी हम आपको यहाँ से देंगे। तो पहले आप देख लीजिए खेत, कि ग्वार की खेत है ये, और ये ग्वार की फसल है। इसे आप देख लें कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये सारी ग्वार की फसलें हैं जिसकी खेती बाद में हुई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो बाद की बारिश हुई उससे फसलों को बड़ा फायदा हुआ। तो जो लोग फायदा गिना रहे थे उनको ये देखना चाहिए, उनको ये फसलों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखनी चाहिए कि क्या स्थिति है फसल की। ये अगैती ग्वार है, मतलब इसकी खेती बाद में हुई। और जो लोग बारिश से फायदा गिना रहे थे उनको भी इन फसलों को देखना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं जो खेतों में मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, यही लोग संभालते हैं इस खेती को। इनसे हम समझेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे। इसलिए खेत से आपको दिखा रहे हैं 24 कैरेट रिपोर्ट, ताकि आपके मन में कोई दुविधा ग्वार खेती को लेकर बचे नहीं। क्या नाम है आपका? राजा राम। राजा राम जी, आप ये खेती संभालते हैं? जी मैडम। ठीक है, आप जरा बताइए कि कैसी है, मतलब कि कैसा हो रहा है उत्पादन? मोड़ा है। अच्छा, कम है। कम है। कम है एवरेज। कितना कम है? बीघे का 10 किलो 8 किलो 10 किलो 8 किलो बीघे का 10 किलो 8 किलो। और जब खेती यही है ना। हाँ, देखो निकाल के आओ। देखो, एक तो तेलियो भी पड़ गयो, एक ग्वार भी ऐसा है। हाँ, ग्वार में कलर भी कोनी, अच्छा और ग्वार की हाइट भी कोनी। अच्छा। हाँ, और लेट में यो इंग बजे तेलियो भी पड़ गयो। और देख लो इंग में कलर कोई नहीं। कलर और कुछ नहीं। जितना 10 इंग में 10 दाना पड़े, भी में 3 दाना बढ़िया है। जहाँ 10 दाना पड़ता था वहाँ 3 दाना पड़ 3 रहा है। दाना पड़ा मतलब है। ये इसको ऐसे समझिए आसान भाषा में, ये कह रहे हैं कि जब अच्छी खेती होती है तो एक फली में 10 दाना होता 11 है। दाना। मतलब इसमें देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि 10 दाना होता है जब अच्छी खेती होती है। दाने- इस बार ये कह रहे हैं कि 3 से 4 दाना। 3-4 दाना। हाँ। और दाने क्वालिटी भी कोनी नहीं। अच्छा। अभी देखो, हाँ, दाने क्वालिटी भी कोनी, क्वालिटी देखो। अच्छा, भाव कौन मिले। अच्छा, कह रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है तो भाव कैसे मिलेगा। हाँ, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीघे में 8 किलो 10 किलो 8 किलो 10 हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। Highest क्या बात है। कर, अच्छा, जब अच्छी खेती होती थी तो कितना होता था बीघे में? 1.5 कुंटल कुंटल। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि जब वो अच्छी average। खेती होती थी तो 100 किलो 150 किलो होता हाँ। था। अब ये कह रहे हैं 8 से 10 किलो।
ये देख लो बस, ये गुआर है हाँ कि बरसात होने से पहले, हाँ अभी कोई बोल रहे हैं बरसात हो रखी है, अच्छा उत्पादन होगा। हाँ ये नई फली उसमें लगी है बरसात के बाद में, अच्छा इसमें आ गई है तेला, मतलब ये सारी खत्म हो गई। इसका वेट करेंगे तब तो ये खत्म हो जाएगी, अच्छा ये झड़ती जाएगी। अच्छा ना तो ये पकड़ पा रहे हैं, हाँ इसके चक्कर में ये दोनों ही जा रही हैं। अच्छा अब इसमें तेला पड़ेगा, ये तैयार नहीं होगी। अच्छा। और नीचे वाली पहले बरसात नहीं थी इसलिए कच्ची रह गई सारी की तो सारी। कितना मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 200 बीघा की खेती है तो मतलब एक बीघे में अगर मैं पूछूं आपसे तो कितना गुआर देख रहे हैं इस बार? बीघे में ही है 10-12 किलो, इस ऊपर से नहीं देगा। 10-12 किलो ही बीघे का कुछ बहुत कम नहीं है ये? कुछ लोग कह रहे थे 20 किलो तो होगा ही कम से कम। नहीं 20 बीघा नहीं होगा। पिछली बार यहाँ नहीं होगा लेकिन कुछ और इलाके में तो हो सकता है ना 20 किलो। यहाँ के लमसम 10-15 एरिया में यही स्थिति है गुआर की, यही स्थिति है। स्थिति है गुआर की। बुखराज जी अब तो फसल कटाई भी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है ना? अब तो हकीकत सबके सामने है, अब तो किसी से छुपा हुआ कुछ है नहीं। हम खेत दिखा रहे हैं, 200 बीघे का खेत है ये, इससे ज़्यादा हकीकत और क्या हो सकता है? आप जरा बताइए कि अब ताज़ा स्थिति क्या? आपसे पहले बात हुई थी मेरी, लेकिन अब करंट सिचुएशन क्या है? क्या जो पहले का अनुमान है, कुछ लोग कह रहे थे 70 लाख 80 लाख बोरी का उत्पादन हो जाएगा, अब ताज़ा हालात क्या हैं आपके? देखिए मृत्युंजय जी, जो लोगों के मन में विचार है, जिन्होंने खेती देखी है अपनी आंख से, उनको तो पता है क्या हो रहा है। ये 50 लाख 52 लाख से ज़्यादा की फसल नहीं है, भले कोई 70 कहे कोई 1 करोड़ कहे, उसको बना नहीं है, रोक नहीं है, उसके अपने विचार है। मैं खेती को खुद जाके देखता हूँ, उसके बाद में ये बता पाता हूँ कि खेती कैसी है। अब इस खेत के अंदर आया जहाँ मैं आपको बता रहा था पहले कि ये 200 बीघा के अंदर ग्वार की बिजाई है 360 बीघा में से, तो इसके अंदर 15 किलो हाईएस्ट मैक्सिमम इसका फसल आनी चाहिए, 10 से 15 किलो के बीच में। किसान 10 बता रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ 10 से 15 के बीच बातें। पर जब मैं खेती के लिए आपके साथ अभी जब इस खेत के अंदर घुसा तब मुझे एक नई बात और पता लगी। अच्छा। वो ये कि आप मेरी पैंट वाइट है और वाइट पैंट पे देखिए ये कीड़ा लगा हुआ है, ये तेलिया, इसको तेलिया बोलते हैं। तेलिया? ये तेलिया बोलते हैं, ये तेलिया है। अच्छा, मेरे पेंट पे भी लगा हुआ है? हाँ, आपकी ब्लू पैंट है अच्छा, इसलिए पता नहीं चल रहा है, नहीं लग रहा। अच्छा, ये देखिए अच्छा। वाइट, ये तेलिया, इसको देखिए, ये जानवर है। अच्छा, ये कोई दाग नहीं, ये जानवर है, इसको देखिए। ये अच्छा, तो तो ये क्रॉप को नुकसान कर रहा है। ये क्रॉप को नुकसान करता है। ये देखिए आप, ये तेलिया, ये तेलिया है, ये फ्लिकार्ड की, ये देखिए ये तेलिया, ये मेरे को पहले पता नहीं था कि ये तेलिया, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये तेलिया, ये इस फसल को ऊपर आने नहीं देगा और इसी ने इस फसल को रोक दिया है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? ये तो वही है बस, पहले बरसात की कमी, फिर उसके बाद में मौसम का गर्म रहना, फिर उसके बाद में अब तेलिए का लगना। ये देखिए आप, तेलिया इतनी बड़ी मात्रा में, यही मेरी पैंट से चिपका हुआ है। ये जो तेलिया लगा हुआ है यही मेरी पैंट से चिपका हुआ है। हमने इसको खोजा नहीं था तेलिए को। अच्छा। ये जब मैंने अपनी पैंट में वाइट वाइट देखा, फिर हाथ चलाया उसके ऊपर, तो पैंट में कलर उस पे, इससे तेलिए का मरने से उसका कलर है वो चिपक गया मेरे। अच्छा। तो मैंने इनसे पूछा कि यार राजाराम ये क्या लगा हुआ है? तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये तो तेलिया है, ये नुकसान करता है क्रॉप को। हाँ? क्रॉप को नुकसान करता है। तो हम आपको ग्वार की खेत की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने आपको फसल की तस्वीर दिखाई कि ग्वार की फसल कैसी है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस बार पश्चिमी राजस्थान के इलाके में जहां पर बारिश बहुत कम हुई, और ग्वार की फसल हमने खड़ी फसल आपको दिखाई। अब आपको देखते हैं कि जो कटाई हो गई है, आप देखिए, मतलब आप जब ये देखेंगे रिपोर्ट तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपको क्या बताया जा रहा है और आप हकीकत क्या है ना? तो हमने आपको खड़ी फसल दिखाई, अब आपको दिखाते हैं कि ग्वार की कटाई के बाद जो ढेर जमा है वो जरा आप देखिए। ये देखिए, ये ग्वार की ढेर है, मतलब इसकी कटाई हो गई है और ये ढेर यहाँ पर जमा किया गया है। अब आप सोचिए, मुझे ये बताया गया कि अगर ये नॉर्मल क्रॉप होती, अगर ये जैसे हर बार कई बार ग्वार की फसल बहुत अच्छी होती है, तो ये इससे कम से कम 6 गुना ज़्यादा बड़ी ढेर आपको दिखती है। मतलब ऐसा ढेर आपको दिखता, जिसके बदले में आपको दिख क्या रहा है, ये देखिए एक छोटा ढेर है ना। अब इसमें जो है ढेर, मैं हाथ में ले रहा हूँ खुद से, मतलब मैं किसी की बात पे यकीन करूँ तो खुद क्यों ना चेक करूँ। अब आप देखिए, मैं जब इसको वो कर रहा हूँ, ये देखिए आप दाने गिन लेंगे, मतलब आप बताइए कि ये जो मैंने एक फली ग्वार की तोड़ी, उसमें आप देखिए कितने दाने हैं, आप खुद गिन सकते हैं। आप देखिए 6-7 दाने निकल रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि क्या बता। और इस ढेर में लोग कह रहे हैं कि 1 कुंटल 1.5 कुंटल की फसल आ जाएगी। अभी किसान बता रहे हैं कि 10 किलो भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बीघे का। अब ये हकीकत है, और ये चारों तरफ देखिए ढेर, ये कटाई हो चुकी है। हम आपको ढेर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप, और एक ढेर की बात नहीं है, ये रैंडम मैं खेत में पहुंचा हूं, मतलब मैं अचानक इस खेत में पहुंचा हूं और ये खेत में ढेर, और सब ढेर की आप साइज देख लीजिए, ये साइज देख लीजिए, ये कटाई के बाद की साइज है, ये कटी हुई फसल है ग्वार की। हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ग्वार के बारे में एक एक बात जान पाएँ। ग्वार के बारे में जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि ग्वार एक कैश क्रॉप है। राजस्थान की एक बड़ी फसल है ये, इसको लेकर बहुत चर्चा होती है। वायदा में ट्रेड होता है, हाजिर में ट्रेड होता है। ये सब ग्वार की ढेर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी ढेर को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए, पीछे भी ढेर है आप देखिए, और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्वार की खेती इस बार कैसी है, फसल कैसी है। खेत की स्थिति हमने आपको दिखाई। आगे हम आपको दिखाएंगे कि मंडियों में अराइवल का सिचुएशन क्या चल रहा है, क्योंकि अभी अराइवल का टाइम है, आवक का टाइम है, सप्लाई का टाइम है। मंडियों में आवक का क्या चल रहा है सिचुएशन, किसान और क्या सोच रहे हैं, कारोबारी क्या सोच रहे हैं, ये ग्वार पर अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि ग्वार को लेकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो खेत के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं बीकानेर मंडी, और खेत में हमने आपको दिखाया कि ग्वार की खेती कैसी है, ग्वार की फसल कैसी है, फसलों को कितना नुकसान हुआ है, और मंडी में हम आपको दिखाएंगे कि जो फसल खेत से मंडी पहुंची है उसका क्या भाव है, किसान उस भाव से कितना संतुष्ट हैं, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमने आपको दिखाया कि ग्वार की खेती कैसी है, ग्वार की फसल कैसी है, और खेत से हमने आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाई। और खेत के बाद अब हम पहुँच चुके हैं मंडी, और ये बीकानेर की मंडी है, और ये यहाँ पर हालांकि मूंगफली की अराइवल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, ग्वार की अराइवल भी कम है, और वैसे भी ग्वार की अराइवल कम होनी क्योंकि क्रॉप कम है। और इस वक्त ये सामने मेरी आप देख रहे हैं ये ग्वार की ढेर है, ये ग्वार की फसल है। जिस ग्वार की इतनी चर्चा आप टीवी पे सुनते हैं अलग अलग तरीके से, ये ग्वार की फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर किसान हैं, कारोबारी है, इसका ऑक्शन होना है, अभी नीलामी होगी इसकी, और नीलामी में तय होगा कि आज का ये ग्वार किस भाव पर बिकेगा। तो आप लोग नीलामी करने आ रहे हैं सर यहाँ पे, है ना, करिए। हाँ, 5401 रुपया, 2 रुपया, 11 12 21 22 31 41 41 42 रुपया, 51 रुपया, 51 रुपया, 51 रुपया, अबे सेव 51 रुपया, 52 रुपया, 52 रुपया, 52 रुपया, 52 रुपया, 5452 रुपया। बोलो 52 रुपया, किसी भाई ने बोलना। हाँ 52 रुपया, 53 53 आगे 53 रुपया, 53 आगे में 54 रुपया, 55 57 58 58 रुपया, 58 रुपया, 2 रुपया और है। 58 माल बढ़िया है, साफ है एकदम। अब बोलो 58 रुपया, 58 रुपया एक, तो आप कोई बोलो भाई 58 रुपया 3 54 और 58 रुपया क्या किस भाव में बिका? 5458 रुपया ये लूज के भाव। ये लूज के भाव हो गए, लूज के भाव। और टोटल खर्चा अगर जोड़ दें इसमें कितना भाव हो जाएगा? अभी सब खर्चा जोड़ के 4% खर्चा आएगा इसमें। 4% टोटल। आपकी खेती इस बार कैसी रही ग्वार की? खेती मंदी बहुत मंदी बहुत खराब रही। बहुत खराब रही। तो और 45-47 बीघा गुआर है। 45-47 47 बीघा बीघा, ये 45 बीघे का ग्वार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि ये 45 बीघे का ग्वार है। 45 बीघे में इतना ग्वार पैदा हुआ है। कितना हुआ है? 25-26 कुंटल है। 25 कुंटल है। हाँ। मतलब 45 बीघे में 25 कुंटल ग्वार ये बता रहे हैं। बताइए, और ये हाल तब है जब ये हाल तब है जब ये ग्वार की जो फसल है ये कंपैरेटिवली ठीक है। मतलब ये जो अभी आप देख रहे हैं ये तैयार ग्वार, ये कैसा क्वालिटी कैसी है इसकी? ठीक है, बीडीपी। मतलब ये हाल तब है जब जिसकी क्वालिटी अच्छी है। जो ये बात हो रही थी ना कि कुछ इलाके में थोड़ा बहुत फायदा हुआ है या क्रॉप ठीक है, ये उस ग्वार का हाल है कि 45 बीघे में 25 कुंटल ग्वार। मतलब आप समझिए, मतलब हाँ 50-55 किलो बीघा ऐसी जगहों में जहां पर ग्वार की बहुत अच्छी खेती थी, है ना। और आमतौर पे जब अच्छी खेती होती है, अच्छी क्रॉप होती है, तो वो 1 कुंटल 1.5 कुंटल तक जाता है। बरानी में तो 3-3 कुंटल जाता है। लेकिन इस बार ये 50-60 किलो बीघा अच्छी जगह में है। किसान ने 1 रुपया ही नहीं बचा इरमा। 500 रुपया मजदूरी है। आप ये बताइए कि 1 बीघा ग्वार की खेती में आपका कितना खर्चा आता है? खर्चो तो पूरा जोड़ियों को नहीं होना। बच्चे की नहीं है किसान है, कोई बचत नहीं की है। नहीं बचत नहीं है। 54-58 के भाव में कोई बचत नहीं कोई है। बचत नहीं है। बचत नहीं है तो 45 बीघा में नुकसान है। खर्चो ना। नुकसान ही थे। कितना नुकसान है? घणो ही नुकसान की कौन किसान की नहीं जैन कोई आयो। अच्छा,
अच्छा, ये कह रहे हैं कि 5,000 प्रति बीघा लगता है। हाँ, 5,000 रुपया प्रति बीघा खर्च किसान है। खर्च आता है। और आया कितना उसमें? इसमें ये आया तो आप 5400 हो गया आपके 50-60 किलो, हाँ, 2800 रुपया पड़ता है। हाँ, कितना आया? 2800 रुपया, मतलब खर्चा 5,000 आया 2800। 2800 रुपया, 2800 रुपये की क्रॉप आई है, खर्चा लगा है 5,000 रुपया। मतलब बताइए, 5,000 का खर्च 1 बीघे की खेती में मोटा मोटी आप समझिए, और ये कह रहे हैं कि ऊपर हो रहा है 2800 रुपया। मतलब आप समझिए कि ग्वार किसानों की हालत क्या हो गई है। कैश क्रॉप है, आमतौर पे ये फायदे वाला। अच्छा, भाव नहीं है, ठीक है। अब आप जरा आइए सर, अब आप जरा बताइए, आप क्या है, किसान है, कारोबारी हैं? कारोबारी है। कारोबारी हैं। तो ये जो आपको ग्वार के कारोबार में फायदा हो रहा है अभी फायदा कहाँ हो रहा है? तो हमारी आदत भी नहीं बन रही, खर्चे भी नहीं निकल रहे। आपको भी फायदा नहीं हो रहा है? हाँ, अच्छा, भाव कम होने से और क्रॉप कम आने से अच्छा, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। भाव कम आने से, क्रॉप कम आने से नुकसान है। नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। आप बताएं, आप क्या हैं? आप क्या हैं? एजेंट है आज कमीशन एजेंट हैं। जी। तो अभी ग्वार का भाव, मतलब आपको क्या लगता है कि ज्यादा होना चाहिए था, कम है, क्या है? अभी तो ज्यादा होना चाहिए था। अच्छा, अब भाव है कम। हाँ, कब कितना होना चाहिए था ग्वार का भाव आपके हिसाब से? हाँ? कितना होना चाहिए था ग्वार का भाव? 6,000 से ये जो नीचे बिक रहा है ना, हाँ। ये किसान के लिए बहुत ही घातक है। मतलब ये कह रहे हैं कि 6,000 से नीचे का बिकना हाँ, किसान के लिए बहुत घातक है। कैसी खेती रही आपकी ग्वार की इस बार? बात तो मूंग कमजोर, ग्वार कमजोर, बहुत कमजोर। खेती कैसी रही? अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों को भी नुकसान है, कारोबारी कह रहे हैं कि उनको भी नुकसान है, कमीशन एजेंट कह रहे हैं कि उनको भी नुकसान है। तो भाई फायदा किसका है इसमें? फायदा किसका है इसमें? इनके हाथ में बाजार है, वो अगर करेंगे फायदा तो करेंगे। आपके हिसाब से यहाँ तो नुकसान है या सबको। नुकसान है? हाँ। आपके हिसाब से ग्वार का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए अभी? 10,000 रुपए होने चाहिए। 10,000 होना हाँ, कन्फर्म चाहिए। 10,000 ग्वार का प्राइस। 10,000 होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 10,000 बिक ही चुका है पहले, हाँ, 10,000 ही मांग रहे हैं। 30,000 तो गलत बिका था ना? ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे। 30,000 तो गलत बिका था ना? उससे ये एक तिहाई मांग रहे हैं ना। अच्छा। हमको ये तो है नहीं भाई, 60,000 मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं 30,000 ग्वार का प्राइस होना चाहिए, तो 10,000 ग्वार का प्राइस होना चाहिए। पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अब किसान हाँ, समर्थन बराबर होता है 30,000। घोषित करे गवर्नमेंट और सरकार खरीदे किसानों से। अच्छा, समर्थन मूल्य घोषित करें, आप कह रहे हैं कि सरकार खरीदे किसानों से। ये एक महत्वपूर्ण बात है, और उसको देखते हुए हाँ, घाटो किसान रही है ज्यादा, सब किसान को घटा है। किसान रही घाटो है। अच्छा, किसान ये भी ग्वार की ढेर है ना? ये दोनों ग्वार सेम है या इसकी क्वालिटी में कुछ फर्क है? हैं? दोनों ग्वार सेम है दोनों ग्वार? क्वालिटी बढ़िया, हैं? क्वालिटी बढ़िया। क्वालिटी अच्छी है इसकी। ये भी वही भाव बिकेगा, है ना? हाँ, वही बात है। ये 7,000 बिकना चाहिए करीब, ये 7,000 बिकेगा। होना चाहिए 7,000। आज 7,000? तो कुछ है, हाँ, अरे वो 10,000, आप 7,000। 56-87 बिकेगा अच्छा, ये अच्छा आज के बिकेगा। बाद। हाँ, अभी क्वालिटी क्या लगता है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बीकानेर मंडी में जो ग्वार आ रहा है, उसकी क्वालिटी का, ये तो ठीक है, 2 ढेर हमने देख लिया, ठीक ठाक क्वालिटी है, लेकिन वैसे क्वालिटी कैसी है? वैसे क्वालिटी इससे पीछे आई, वो तो काली आई थी एकदम, काली आई बिल्कुल थी। मैच बरसात खराब हुई। अच्छा। अब क्वालिटी आ रही है, वो बढ़िया आ रही अरे है। पहले दागी नहीं खराब क्वालिटी आके निकल गए, अब अच्छी क्वालिटी आ रही है। 65 का गुआर है, अब अच्छा प्राइस मिलेगा। हाँ, अच्छा प्राइस। ये जयदयाल जी हैं, ये कच्ची आढ़त संघ के अध्यक्ष हैं, बीकानेर मंडी के कच्ची आढ़त संघ के अध्यक्ष हैं। पहले तो ये बताइए सर, कच्ची आढ़त संघ क्या होता है, क्या काम है? जो हमारे मंडी के अंदर फार्मर से जुड़ाव रखते हैं, कमीशन का जो काम करते हैं, हाँ। उस संघ का नाम कच्ची आड़त व्यापार संघ रखा गया है। अच्छा। जो मंडी के अंदर जिनका फार्मर से डीलिंग होता है, हमारे पास में फार्मर हाँ, आते हैं, हाँ। हम उनका माल यहाँ ओपन ऑक्शन में सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि इस बार क्या, मतलब किसानों का क्या किसान क्या बता रहे हैं ग्वार खेती? देखो, ग्वार की क्रॉप सोइंग खूब थी, हाँ। मगर जिस टाइम फसल फाल पे थी उस समय बरसातें नहीं हुई। हाँ। 1-1.5 महीने का टाइम था, उसमें बिजली की भी हाँ। अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। हाँ। तो दोनों क्रॉप, मूंगफली और ग्वार, हाँ। दोनों क्रॉप खराब हो गई। जब फल के ऊपर आई हुई चीज है, उसको अगर पानी नहीं मिला हाँ। मानसून का, बारिश के कारण, हाँ। तो खराब हो गया। और जो उसका दाना है वो भी कमजोर रह गया। हाँ। जो दाना कमजोर होगा तो उसकी क्वालिटी भी थोड़ी डाउन होगी। डाउन होगी। क्या भाव मिलना चाहिए किसानों को अभी ग्वार? देखो, फार्मर को गवर्नमेंट ने हर चीज के ऊपर एमएसपी लगा रखी है। हाँ। हमारे जो क्षेत्र की क्रॉप है, हाँ। चाहे वो ग्वार है चाहे मोट है, और इनकी क्रॉप की कोई भी एमएसपी नहीं आपके है। हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए? देखो, जो उसकी लागत है, उसकी लागत का 1.5 गुना कम से कम उसको मिलना चाहिए। वो वेटेज जो मिलना चाहिए वो उसको कम से कम 8,000 ये कह रहे हैं कि ग्वार का प्राइस जो है वो 8,000 होगा, तभी किसानों को फायदा होगा। जो इस वक्त 5,500 के आसपास है प्राइस। ये कह रहे हैं कि मिनिमम एक कुछ, हालांकि अलग अलग राय है, किसी का कहना है कि 10,000 भाव होना चाहिए, किसी का कहना है 7,000, 8,000, लेकिन कुल मिलाकर सब ये कह रहे हैं कि जो अभी का भाव है ग्वार का, वो उससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है ना? किसानों की लागत बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। हमने इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री से बात की ग्वार की एमएसपी को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्वार की एमएसपी को लेकर बहुत गंभीर है ना? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से मैंने खुद पूछा
और उन्होंने कहा कि ग्वार की एमएसपी को लेकर सरकार गंभीर है, हो सकता है कि इसकी एमएसपी जल्द आ जाए। तो ये हम आपको ग्वार की कहानी बता रहे हैं, खेत से लेकर मंडी तक में क्या चल रहा है ग्वार को लेकर। पुखरा जी, अभी जो कि आप मंडी में हैं और आपकी मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप इस मंडी के संस्थापक में से एक हैं, है ना? तो अब अगर सर किसानों के सामने इतनी चुनौती है तो इसकी बात आप आगे उठाएंगे, आप इसको लेकर क्या पहल कर रहे हैं? बिल्कुल उठाएंगे। हम स्थानीय जो हमारे विधायक है, जिले के 7 विधायक है, हाँ। उनसे भी इस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। और हमारे जो सांसद महोदय जो अभी मंत्री है, हाँ। केंद्रीय मंत्री है, उनसे भी इस बारे में बात कर रहे हैं और सॉर्ट आउट करने की चेष्टा करेंगे हम अपनी तरफ से तो। और हम लगातार आपके चैनल पे भी, आपके माध्यम से भी हम किसानों की इस पीड़ा को बार बार उठा रहे हैं कि किसानों को क्लेम का पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों के सामने दिक्कत आ रही है, चाहे ग्वार हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे अन्य उपज हो। तो इनको सबको दूर करने के लिए सरकार, नीति आयोग और अन्य जो राज्य की संस्थाएं हैं उनको भी केंद्र के साथ बैठ के इसको सॉर्ट आउट अच्छा सर, एक बात और, ग्वार के किसान भी कह रहे हैं कि उनको भाव अच्छा नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं कि 7,000 से 10,000 तक भाव होना चाहिए। मूंगफली के किसान भी कह रहे हैं कि 10,000 का भाव होना चाहिए। भाव इतना कम है क्यों है सर? इसको लेके क्या होना चाहिए? जी, किसान के साथ मैं व्यापारी होते हुए भी ये कह रहा हूँ कि इसके भाव ग्वार के कम है उपज को देखते हुए। 50 लाख 52 लाख बोरी की जब उपज है तो इसके भाव कम से कम 7,000 रुपये तो होने चाहिए थे। अब ये भाव नीचे हैं तो हैं, अब किसके आगे शिकायत करें। और जहाँ तक बात है एमएसपी हो जाए तो एक सुरक्षा मिल जाएगी, भावों की 20 के नीचे भाव नहीं जाएंगे, वरना तो वायदे के पीछे जो हाजिर के भाव चलते रहे ये इस तरह से चलते रहेंगे। तो पुखराज जी कह रहे हैं कि किसानों के जो मुद्दे हैं उनको ये उठाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और जो भाव इस वक्त कह रहे हैं ग्वार के हैं वो गलत भाव हैं, और क्योंकि 50-52 की क्रॉप पहले इन्होंने बताई थी और अभी कह रहे हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं है। बीच में जो लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो जाएगा प्रोडक्शन, बारिश हुई उससे फसल को फायदा हो जाएगा, वो तो हमने आपको खेत में दिखाई दिया। लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि जला हुआ कभी वापस आया है क्या? नहीं, एक बार जल जाता है पौधा फिर बनेगा क्या? वो किसान क्या वापस बनेगा क्या? कौन दबा सकता है? अब इसको आप दबा, अरे क्रॉप कटिंग यहाँ के मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ के अधिकारी और वो करते क्या? ठीक है, तो मतलब ये है कुल मिलाकर आप देखिए, ये कह रहे हैं कि किसान की आवाज को आप दबा नहीं सकते, अच्छा भाव मिले इसके लिए ये प्रयास होगा, और इसको लेकर के हम लोग भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम किसानों को लेकर बहुत सारा शो कर रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।